विधायक बनने के लिए रामाधार सिंह आपके पास नहीं आया था। अच्छा। हम नेता बनने के लिए। उस व्यक्ति को कतई वोट मत दीजिएगा कि जिसने ठगने छलने का आज तक लोगों का काम किया है। आँख से बैठ कर कम से कम ये तो देख पाएंगे कि कहाँ पे मैं जायज था, कहाँ पे नाजायज था, कौन सी गलती हमसे हुई थी। आप पार्टी का मुख्य मालिक है प्रशांत जी, आप कह देंगे कि रामाधार तुमको मेरी पार्टी की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपसे प्रशांत किशोर आए हैं, इसी गद्दे पे बैठे हैं। सही बात। इनका मैं सम्मान करता हूं। आज भी मेरे देखिए यहाँ पे मैंने किसी का फोटो नहीं, अपना और प्रशांत जी का फोटो लगा भी लेना होता तो रामाधार सिंह के लिए आज के डेट में 2-4-5 करोड़ रुपया मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं देता। रामाधार सिंह जी प्रशांत किशोर का चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए अभी मुख्य रूप से जी मैंने ऐसा कोई निर्णय से काफी टूट चुका हूं। मुझे थोड़ा सा समय पार्टी भी देना चाहती है, इसीलिए आराम से देख रहे हैं A to Z बिहार। अभी हमारी मौजूदगी सिरघाटी विधानसभा के आमस प्रखंड में है और आमस प्रखंड में रामाधार सिंह जी से मिलने आए हैं। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस रामाधार सिंह ने जन स्वराज का दामन थामा, लगातार 3 वर्षों से जन स्वराज के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए और उनको टिकट आज नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद तो आप दुख समझ ही सकते हैं कितना दुख होता है। जानेंगे कि क्या रीजन रहा होगा, आखिर कैसे सारा खेल बिगड़ गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं भैया? ठीक है, बढ़िया है। आप लोग जैसा जिसका भाई है क्षेत्र में लोगों का एक प्यार है और जितने भी पूरे बिहार ही नहीं इंडिया से लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है तो बिल्कुल ठीक है। हर हमारी माँ जितनी भी हैं पूरे भाई बिहार और इंडिया में सब, मेरी माँ तो मुझे जन्म दिया है लेकिन हमने कम से कम इतनी माँ है मेरी कि मेरे लिए दुआ जिस माँ ने किया है या जिस माँ ने कई बार हमारा जब क्षेत्र से फोन आ रहा था भैया इस बार माँ आपके लिए छठ करेगी। अच्छा। भैया से हम लोग के साथ साथ आपके लिए भी छठ करेगी, ये सब तमाम चीजें चल रहा है। टिकट कट गया, कैसे कटा, क्या रीजन रहा? वो पार्टी के मुख्य चयन समिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, हमारे पार्टी के मास्टर भाई कर्ता या पार्टी जिसके लिए जानी जाती है जन स्वराज, वो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, तमाम लोगों को हमसे बेहतर विकल्प मिला तो इस कारण से हमारी टिकट कट गई। आप हमसे बेहतर विकल्प इस चलते आप कह सकते हैं कि अगर कार्यशैली देखा जाए पार्टी के लिए तो वो कहीं थे भी नहीं। वो तो अचानक उसी दिन आते हैं और मतलब 1 घंटे में उनका नाम का अलॉटमेंट होता है, वो एनआर कटवाते हैं और टिकट उनको कर दिया जाता है। वो तमाम चीजें समझ में कब आती है जब 3 बजे भोर में कंफर्म होता है, लोग ने मेरी शुभकामना देना स्टार्ट करता है, भैया आपका टिकट कंफर्म हो गया, प्रशांत जी का फोन आने लगता है। वो तमाम चीजें के बावजूद फिर मुझे सूचना ये मिलता है कि भाई आप 3:30 बजे मतलब आपका कंफर्म होने के बाद सुबह में आप आइए टिकट लेके जाइए। लगभग 10 बजे दिन में बुलाया जाता है मुझे। हम लोग होटल छूटते हैं, स्नान ध्यान करके 9 बजे करीब पहुंच जाते हैं। जब 9 बजे पहुंचते हैं तो उनके टीम के लोगों के द्वारा जब जानकारी मुझे मिलता है कि यहाँ कुछ संजीव श्याम सिंह करके हैं पूर्व एमएलसी, उनको टिकट पार्टी ने दे दिया है। अच्छा। मुझे थोड़ा सा शॉक लगा, हमने ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पार्टी के लिए जो व्यक्ति लाठी खाया है, जिसने पसीना बहाया है, जिसने कड़कड़ाती धूप में मेहनत किया है, बरसता हुआ बारिश में मेहनत किया है, हाड़ कपाने वाले ठंडा में हमने आंदोलन किया है, वो तमाम चीज के बावजूद टिकट मेरा कट जाना मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था। अच्छा। भरोसा कब होता है जब मतलब मन मेरा बेचैन होता है, फिर कुछ देर बाद मैं चला जाता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे कहा कि भाई रामाधार मैं आपको एमएलसी लड़वाऊंगा। क्यों भैया, कल तक तो बात विधायकी की हो रही थी और विधायक ही बनाइए ना भैया, विधायक में सेवा करेंगे तो एमपी एमएलसी सोचा जाएगा भैया, सीढ़ी कभी ऊपर से नहीं नीचे से चढ़ा जाता है। तो आप भरोसा रखिए भैया, कोई गलती हो गया क्या हमसे, मैंने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जो पार्टी के लिए चीजें मतलब नहीं सूटेबल हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि देखो एक चीज है बेटा, वो आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, एक अनुभव होना
और एक बहुत अनुभव होना। तो जिस कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर रहे हैं वो काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। अच्छा। और उनका नाम है संजीव श्याम सिंह, पूर्व एमएलसी। हमें कहा कि वो तो बड़ी पार्टी में है, जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके आप जैसा अचानक इस मतलब जिस संघर्षपूर्ण पार्टी में भैया वो नहीं आएंगे। मतलब मैं उनसे ऐसा बोल रहा हूँ। कहा कि नहीं बेटा, उन्होंने पार्टी रिजाइन दे दिया है जनता दल यूनाइटेड को। अच्छा। और मैं उनको कंफर्म भी कर रहा हूँ। मैं दौड़ करके गया, हमारे साथ वहां से जो पूर्व में लगे हुए 5 प्रत्याशी थे, 5 के पास गया कि भैया देखिए, अगर आप लोग कहेंगे कि भाई अगर राजपूत को ही उस सीट से लड़वाना है तो रामाधार सिंह को लड़वाइए। तो उन्होंने, तमाम भाइयों ने मेरे लिए आवाज उठाया। उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बेचारा उन्होंने वहां 1-1.5 वर्ष समय दिया। सबका 30-40-50 लाख खर्चा बेचारा सब प्रत्याशी का लगभग हुआ है। अच्छा। तो उन लोगों ने भी मेरे लिए अपील किया। इसके बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी ने कहा कि नहीं, मैंने इनको दे दिया है संजीव श्याम सिंह को, ये फाइनल है। अब रामाधार का हम लोग विचार करेंगे, कुछ आगे का देखेंगे, तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ। और फिर मुझे बोला कि अच्छा, मैं रामाधार के एक बार आप लोगों के सामने ही बोल दे रहा हूँ, रामाधार तुमको कहीं कोई दिक्कत हम नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी ने आज तक जो डिसीजन लिया है वो सोच समझ के लिया। मैं उसका सम्मान करता हूँ, आगे भी करूंगा। भैया मुझे इस बात का बस ये गारंटी कर दें कि भाई ये पूर्व एमएलसी हैं, ये जीत कर आएंगे। अच्छा। बस इस बात का गारंटी भैया वो हमको दे दें। पार्टी हमारी हारनी नहीं चाहिए। अगर रामाधार सिंह को टिकट नहीं मिला है और संजीव श्याम सिंह को मिला है, तो जब हमसे बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं तो उनको फिर जीतना चाहिए। एक टीम में अगर 5 प्लेयर खेल रहा है तो कोई ऐसा प्लेयर होता है जो हर मैच में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ये हर मैच नहीं। हमने हर मैच में अच्छा परफॉर्म करके, और बड़ा मैच के लिए हमारी सिर्फ इस चलते चयन नहीं किया जाता है कि इसको कम अनुभव है, उम्र में कम है, और उस व्यक्ति को लाया गया है एक बड़ा प्लेयर बना करके कि ये पार्टी को जितवा के ही मतलब ये मतलब कंफर्म मानेगा, या तमाम चीजें मतलब ये श्योर है कि वो टिकट जीत के आएगा। तब मुझे अपनी चीजों पे भरोसा होगा कि नहीं, वो उदय सिंह जी अपने राइट पे थे, मैं यहाँ रॉन्ग था। अब तो भाई आने वाला 11 तारीख को वोटिंग है, हम लोगों से अपील भी उनके लिए करते हैं कि भाई जो प्रत्याशी जन स्वराज ने वहां पे भेजा है गुरुआ विधानसभा 225 में, आप उनको जितवा करके विधानसभा भेजिए। हमारा बातों को मतलब जनता इग्नोर नहीं करेंगे। मैं अपील भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, हम लोग को माँ बाप ने जो संस्कार दिया है, मैं जिसका एक बार समर्थन कर दिया या जिसका एक बार विरोध कर दिया तो आजीवन करता हूं। अच्छा। आप देखे होंगे कि जितना भी मुझे आप जानते हैं या समझते हैं, मैं जब जिसका विरोध कर देता हूं उसका समर्थन कभी नहीं करता हूं। सही। टिकट ना मिलने के बाद भी प्रशांत किशोर के साथ इतनी सहानुभूति, हमें लगता है कि आज पहला उनके सदस्य हैं जो इतनी सहानुभूति जता रहे हैं। और इस समय में उन्होंने टिकट काटा है जिस समय आपके पास कोई रास्ते नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इतनी सहानुभूति क्यों? नहीं, जैसे आप एक घर में एक छोटे से चिड़िया का बच्चे को पाल लीजिए, उसके प्रति आपकी लगाव हो जाती है। मैंने 3 वर्ष जिस लगन, उम्मीद और जिस साहस से काम किया है जनसुराज के लिए, आप लोगों ने भी देखा है। तमाम लोगों ने जो प्यार और समर्थन दिखाया है, वो जब पार्टी को जो मैंने सींचा है, जब 30 लोग होते थे तब भी मैं था, आज 30 लाख है तब भी मैं रहना चाहता हूं। क्योंकि अपनी इस आंख से बैठ कर हम ये तो देख पाएंगे कि कहां पे मैं जायज था, कहां पे नाजायज था, कौन सी गलती हमसे हुई थी। लेकिन उसका विरोध करके नहीं, साथ देख करके, कंधे में कंधे मिला करके। टिकट ही एक ऑप्शन नहीं होता पार्टी का मदद करना। टिकट मिलना नहीं मिलना ये तो पार्टी का निर्णय है। हमारा निर्णय है कि जब मैंने आपका साथ दिया है, आप मुझे कहेंगे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप पार्टी का मुख्य मालिक है प्रशांत जी, आप कह देंगे कि रामाधार तुमको मेरी पार्टी की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपसे रास्ता, आप जिस दिन दरवाजा बंद करेंगे तभी मैं भागूंगा। नहीं तो आपके घर में जिस तरीके से आपने कभी भोजन किया है, करवाया है, मुझे प्यार दिया है, मेरे घर प्रशांत किशोर आए हैं, इसी गद्दे पे बैठे हैं। सही बात। इनका मैं सम्मान करता हूं।
आज भी मेरे देखिए यहाँ पे मैंने किसी का फोटो नहीं, अपना और प्रशांत जी का फोटो लगाया है अपने रूम में। तो उस व्यक्ति ने देखिए मेरे हाथ पे कंधा रखा है, कंधे पे हाथ रखा है। और जो व्यक्ति इतना मजबूत व्यक्ति इस बिहार को बदलने के लिए ठाना है, तो मैं बाधक कभी नहीं बनूंगा। अच्छा। मेरा प्रयास है कि मैं उनके इस बदलते बिहार में जिस तरीके से 3 वर्ष पहले से खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसका सम्मान करूंगा। पार्टी कहेगी कि मेरी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं उनसे कहूंगा कि भैया विधायक बनने के लिए रामाधार सिंह आपके पास नहीं आया था। अच्छा। हम नेता बनने के लिए आए हैं। आपने मुझे जो भी सिखाया है, अच्छा। जितना बुद्धि विवेक आपने मुझे अपना दिया है, उससे तो मैं नेता बन गया हूं। अच्छा। आप मुझे आगे का सीखने का मौका दीजिए, क्योंकि एक टीचर अगर बच्चों को डांट देता है तो कल से स्कूल जाना बंद नहीं करता है। तो आप इतना धैर्य और भरोसा रखिए कि प्रशांत जी का निर्णय बहुत सोचा समझा होता है, बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है। हमसे बेहतर कैंडिडेट को भेजा है। गुरुआ का जनता से हम अपील करते हैं उसको जितवा के भेजने का काम कर। एक बात और है, क्या आपको लगता है कि टिकट में खरीद फरोख्त हुई है? नहीं, पार्टी हमारी कभी खरीद और ये बिक्री का काम नहीं करती है। अगर लोग टिकट नहीं मिला है उसकी निराशा में जो कुछ भी बोल रहे हैं, मैं उसका निंदा करता हूं, क्योंकि प्रशांत एक ऐसी जन स्वराज पार्टी है कि जिसमें पैसे के लेन देन नहीं होती है। अच्छा। हाँ, आप इतना भरोसा रखिए। क्या रामाधार पैसे सुनिए, पैसा ही लेना होता तो रामाधार सिंह के लिए आज के डेट में 2-4-5 करोड़ रुपया मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं देता। अगर लेकिन पार्टी एक व्यक्ति को प्रूफ कर दे कि पैसा लिया गया है तो मैं मानूंगा। कोई रिकॉर्डेड दिखा दे, ऐसा नहीं है। पार्टी ने निस्वार्थ भाव से, हाँ कुछ प्रतिक्रिया गलत हो सकती है, वो तो प्रशांत भी कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को अगर गलत टिकट भी मिल जाता है तो आप उसको हरवा करके भेजिए। उससे बेहतर विकल्प अगर आपको मिलता है तो उसको जितवाने का काम कीजिए। ये किसी में हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ प्रशांत किशोर में हिम्मत है। इसीलिए आज तक मेरी टिकट कट जाने के बावजूद भी मैं अगर इस व्यक्ति का साथ हूं, पार्टी के विचारधाराओं के साथ हूं, तो समझिए कि उस व्यक्ति में कितना त्याग है। कभी कोई नेता, किसी पार्टी का नेता ये कभी नहीं कहता है कि वो कहेगा कि मैं रामाधार को टिकट दे, अब जिता के भेजिए। लेकिन प्रशांत कहते हैं कि अगर रामाधार में बुराई है तो आप कभी भी इसको यहां से मत जीतने दीजिए, आप इसको हरा के भेजिए। ये लोगों का काम है। आप देखिए, आप सिंबल देंगे, जीत का डिग्री जनता जनार्दन देता है। ये तमाम जनता लोग जितवाने का काम करता है, पार्टी नहीं जितवाती है। आप वहां से सिंबल लेके आ गए हैं, हार जीत तय कौन करेगा? यही संघर्षपूर्ण जनता जिसको आज तक छला ठगा गया है, वो निर्णय लेगा कि मैं जिस व्यक्ति का साथ देने जा रहा हूं, आज सिर्फ टिकट के लोभ में आकर के इस पार्टी को बढ़ाएगा कि जो व्यक्ति ने 3 वर्ष सींच करके जब इसमें भागीदारी को मजबूती से नहीं निभा पाया है, वो व्यक्ति जब छट सकता है तो आप अपनी चयन प्रतिक्रिया में, आप अपनी वोटिंग का जो विषय है उस पर जरूर चर्चा कीजिएगा। आप उस व्यक्ति को कतई वोट मत दीजिएगा कि जिसने ठगने छलने का आज तक लोगों का काम किया है। रामाधार सिंह जी प्रशांत किशोर का चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए, ये अभी मुख्य रूप से जी मैंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है जी, लेकिन मैं पार्टी का विरोध नहीं करूंगा। ये मैंने निर्णय लिया है, मैं पार्टी के साथ रहूंगा, ये हमारा निर्णय है। मैं घूम के प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अंदर से काफी टूट चुका हूं। मुझे थोड़ा सा समय पार्टी भी देना चाहती है, इसीलिए आराम हमको दिया है। तो आराम से अपने क्षेत्र में, अपने बिजनेस में लगूंगा, क्योंकि बिजनेस में लगूंगा तो उन गरीब बेसहारा का मदद बिना पैसा अर्थव्यवस्था से नहीं होता है। वो व्यवस्था मजबूत करने के लिए अब दिन रात मेहनत करूंगा, अपने व्यवसाय को बढ़ाऊंगा। जब हमारा व्यवसाय बढ़ेगा तभी हमारा हर परिवार को मदद हो पाएगा। जी, इसी के साथ क्या सोचते हैं रामाधार सिंह के बारे में और क्या सोचते हैं जन स्वराज पार्टी के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।